सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें, और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में कौन कौन सी इसकी टाइप्स आ जाती है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले समझते कि वेयर हाउस क्या होता है। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी रूम, जिस जगह पे आप अपनी गुड्स, अपनी जो भी आपने प्रोडक्शन की है उसको जाके रख सकते हैं, उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। ताकि वो जो गुड्स आपने रखी हैं उसको फ्यूचर में बेचो। अचानक तो आप नहीं बेच सकते, कुछ टाइम लगता है, ऑर्डर लेने पड़ते हैं, तो फिर आप स्टोर करनी पड़ती हैं। तो स्टोर करने के लिए जो जिस जगह पे आप उसको रखते हो सामान को, अपनी प्रोडक्ट्स को, उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। या कोई भी ऐसी जगह जिस जगह पे आप अपनी प्रोडक्ट रख के उसको, उसकी काउंटिंग कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको असेंबल कर सकते हो, असेंबल उसकी मतलब अरेंजिंग कर सकते हो, उसके ग्रेड डिफरेंट कर सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, इसको साइड पे करो, जो ख़राब होंगी थोड़ी उसको साइड पे करो। तो ये भी वेयर हाउस में आ जाता है। जिस जगह पे आप असेंबलिंग, स्टोरिंग, उसके बाद अरेंजिंग करते हो, उसके बाद आप ग्रेडिंग करते हो, वो भी वेयर हाउस में काउंट किया जाता है। देखिए अभी इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है, जब हमने प्रोडक्ट्स बनाई, अचानक तो हमारी सेल नहीं होगी, तो हमने स्टोर करनी है सेफली, इतने पैसे लगाए हैं, तो स्टोर करने के लिए हम वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो सीजनल बनाई जाती हैं, पर उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरा साल रहती है। लाइक चावल, गंदम, ये सीज़न में होती हैं पर इनकी ज़रूरत पूरा साल रहती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लाइक क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो गर्मी के, सर्दी के कपड़े हैं, तो वो जो बच जाते हैं वो सेव करके नेक्स्ट ईयर बेचते हैं, तो उसको भी स्टोर करना पड़ता है। रेन कोट, अम्ब्रेला, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा साल ज़रूरत में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीजनल में बिकती हैं, बाकी बच जाती हैं, फिर उनको भी स्टोर करना पड़ता है। तो उसको स्टोर करके हम सेव कर लेते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बेचते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप, कुछ कंपनीज होती हैं रॉ मटेरियल, उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवाना होता है, वो ज़रा क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है, उन्होंने थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है, तो उस रॉ मटेरियल को भी वो वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो एडवांस में बना के रख लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा साल उसको बेचते रहते हैं। अचानक ऑर्डर तो नहीं आता, तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी का भी बहुत अहम रोल होता है वेयर हाउस की वजह से। देखें, जब आपको ऑर्डर आएगा तभी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितनी देर टाइम लगेगा मार्केट में क्या होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, कहेंगे भाई जल्दी लाओ, हमें ज़रूरत है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक चीज़ की प्राइस भी बढ़ती है। तो जब वेयर हाउस में आपके सामान होगा, कोई भी ऑर्डर करेगा फ़ौरन वेयर हाउस से निकाल के उसे दे दोगे, तो डिमांड, जो प्राइस है उसकी भी स्टेबिलिटी रहेगी, इन्फ्लेशन वगैरह, प्राइस, चीज़ें महंगी नहीं होंगी। उसके बाद वेयर हाउस का एक और मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो सामान पड़ा है वेयर हाउस के अंदर, आप उसको बैंक को दिखा के भाई ये मेरे पास इतना सामान पड़ा है, आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हो। और उसके बाद एक और बेनिफिट्स होता है वेयर हाउस का, कि बेनिफिट तो नहीं कह सकते, कि आपको इंश्योरेंस वगैरह भी इसकी देनी पड़ती है। वेयर हाउस की जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। बेनिफिट भी कह सकते हैं, लाइक देखें, अगर कोई सामान जल जाता है या कोई भी मसला आ जाता है, आपका वो वेयर हाउस का सामान जो ख़राब हो जाता है, तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाई होगी उस सामान की, तो वो इंश्योरेंस वाले आपको उसके पैसे भी दे देते हैं। अभी देखिए इसकी टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है प्राइवेट वेयर हाउस। देखिए प्राइवेट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जो रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह जो होती हैं, प्राइवेट जो सेक्टर हैं या प्राइवेट कंपनीज जो लोग हैं, वो इसको बनाते हैं और अपना सामान वगैरह स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास सामान आया, उन्होंने उसमें स्टोर कर लिया। तो वो जो प्राइवेट लोग, जो होलसेलर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, कंपनीज होगी, जो उनका वेयर हाउस होता है उसको हम प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। देखें, जो वेयर हाउस होता है ना, वो आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी कॉस्ट भी होती है। लाइक लैंड की कॉस्ट आएगी, आपको जगह भी लेनी पड़ेगी, उसको फिर बनाना पड़ेगा बिल्डिंग को। अगर आप रेंट पे लेते हो तो रेंट पे भी आपकी कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है, उसकी भी आपकी कॉस्ट आती है। उसके बाद आप जो सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसके लिए आपको वर्कर चाहिए, लोडिंग वगैरह जो करवा रहे हो सामान की, उसकी भी आपकी कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट आती है। तो ये सारी कॉस्ट जो है वेयर हाउस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आगे सेकंड पे आ जाता है पब्लिक वेयर हाउस। देखिए पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है, देखिए जो लोग अफोर्ड नहीं ना कर सकते, वो अपना खुद का वेयर हाउस ना बनाए, वो क्या करें, उनको प्राइवेट वेयर हाउस की तरफ जाना पड़ेगा, खुद का बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, खुद का नहीं बनाते, वो पब्लिक वेयर हाउस में चले जाते हैं। पब्लिक वेयर हाउस काफ़ी बड़ा होता है, उसमें हर बंदा जो है अपना सामान, अपनी जो भी उसने प्रोडक्शन की है वो रख सकता है।
जब वो सामान रखता है उसको एक लाइसेंस दिया जाता है, उसको एक नंबर दिया जाता है कि भाई आपका इतना सामान है, और सामान वो फ्री में नहीं रखता, उसको कुछ फीस भी देनी पड़ती है उस सामान की। जिसका वो वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस जो है वो किसी पर्सन का ही होता है, आम पब्लिक में से किसी ने बनाया होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, और उससे गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। वो वेयर हाउस बना के ना, पब्लिक वेयर हाउस, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, तो फिर लीगल होता है। फिर वो दूसरों लोगों का सामान लेके, क्योंकि इस तरह कोई भी बना के गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेता, लोगों का सामान ले और रातों रात भाग जाए सामान लेके। लाइसेंस होगा तो वो भाग नहीं सकता, पब्लिक वेरीफाई, गवर्नमेंट वेरीफाई करके फिर पब्लिक जो वेयर हाउस है उसका लाइसेंस देती है। तो अगर आपने कुछ सामान रखवाया है पब्लिक वेयर हाउस में, तो आपने उसकी फ़ी दी है, अगर आपका कोई सामान गुम जाता है तो आप लीगली उसके ऊपर केस कर सकते हो। उसको बोलते हो भाई मैंने तुझे पैसे दिए थे, तूने मेरे सामान की रखवाली करनी है, मेरा सामान ला, उसके पैसे दे। आप उसका कोर्ट में जाके लीगली केस भी कर सकती हो। आगे थर्ड पे आ जाता है बाउंडेड वेयर हाउस। देखिए बाउंडेड वेयर हाउस जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस होता है, जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही इसका लाइसेंस होता है। लाइक देखिए ना, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है उन्होंने अपना कंट्री से बाहर सामान भेजना है या मंगवाना है, तो जो वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो लाइक आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया, तो आपका सामान जो आ गया आपने उसके ऊपर कस्टम पे करना होता है, टैक्स देना होता है। तो जब तक आप टैक्स नहीं देते तो वो सामान गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो अपने पास किधर रखे, तो गवर्नमेंट ने भी अपना एक वेयर हाउस बनाया होता है, उसमें वो सामान रख लेती है। तो जब आप उसको गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तब वो गवर्नमेंट आपको आपका सामान दे देती है। तो जब वो, इसलिए इसको बॉन्डेड बोला जाता है, क्योंकि इसमें सामान आपका बाउंड हुआ है। आपने जो सामान बाहर से मंगवाया बाउंड हो गया। अगर आप बाहर भेज रहे हो तो फिर भी आपको सेल टैक्स वगैरह पे करना है। तो जब तक सेल टैक्स नहीं पे करोगे तो वो सामान गवर्नमेंट के वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बाउंडेड वेयर हाउस बोलते हैं। तो ये और इसको ऑन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। कस्टम अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इसको ऑन करती हैं बाउंडेड वेयर हाउस को। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनका, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।